द क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये अपने मेंबर्स के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है या फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो इससे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिजनेस के जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली में नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो फिर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, राइट। तो मेंबर की डेथ से तो कोई इफेक्ट, क्योंकि मेंबर्स का मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है, तो उनके डेथ से तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता हो जाता है, राइट। मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट मेंबर्स के आने से, जाने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, हाँ, बिजनेस को हम म्यूचुअल कंसेंट से बंद कर सकते हैं, बट ऐसे किसी भी मेंबर के आने या जाने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या फिजिकल एलिमेंट से अफेक्ट बिजनेस के कंटिन्यूएंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो आप लिख सकते हो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, दिस फॉर्म ऑफ business is not affected by the death, insolvency, etc. of its members। ठीक है, in case of death of कर्ता, in case of death or insolvency of कर्ता, just a second रुक जाओ, in case of death of कर्ता, the next eldest family members, the next eldest family member becomes the कर्ता। ठीक है, the next eldest फैमिली मेंबर मतलब मेल पर्सन जो होना चाहिए, मेल पर्सन बिकम्स द कर्ता, बिकम्स द कर्ता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो स्टेबल रहता है। बिजनेस को अगर आपको एंड करना ही है तो वो आप म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हो, बट ऐसे मेंबर्स के डेथ से या उनकी इंसॉल्वेंसी से बिजनेस के कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है।